हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्योंकि इससे पहले हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड होगी, यानी कि एक्सरसाइज में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, जो कंसेप्ट हमने समझा होता है, पढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो यहाँ फ्रैक्शन दिए हैं उनके बीच में कौन सा साइन आएगा, एडिशन का आएगा या सब्ट्रैक्शन का आएगा। यानी कि ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे आया है वो किसका प्रोडक्ट है, एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हमको दिख पा रहा है कि सभी ये 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। यानी क्या मतलब है इसका कि एक लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि होल में सबके में यहाँ 5 ही आना है। ठीक है, तो सबके होल में 5 आएगा, दैट मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में सबके 5 ही आना है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं शेडेड पार्ट, तो इसमें है 1 तो 1/5 हो जाएगा, इसमें है 2 तो 2/5 हो जाएगा, इसमें है 3 तो 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 इक्वल में आया, तो 1/5 में से 2/5 का क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा या सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। तो 3 आया है यानी ज्यादा आया है, इसका मतलब सीधा सीधा सा यहाँ एडिशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो साइन है वो मिलेगा हमको एडिशन का। ठीक है, इस तरह से हमारा ए पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब बी पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ हम भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी होल में हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ भी ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन ही है। तो यहाँ भी तीनों पोर्शन में हमको लिखना 5 ही है डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में यहाँ 5 ही है शेडेड पार्ट, इसका मतलब 5 ही आएगा। यहाँ 3 रह गए, ठीक है, इक्वल में कितना 2, इसका मतलब 5 में से इक्वल 2 मिला, 5 में से 3 के साथ क्या किया होगा, तो माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि कम हो रही है, इसका मतलब घट रही है संख्या, है ना। ज्यादा हुई तो प्लस हुआ, कम हुई तो घटी, यानी सब्ट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ जो साइन है सेकंड वाले में आएगा माइनस का। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो होल में 6 ही आना है तीनों में, है ना। इक्वल के बाद भी 6 ही आना है, किसमें, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, शेडेड पोर्शन। तो 2 इधर है, 3 इधर है, कितना 5, यानी कि यहाँ बढ़ गया, इक्वल में आके बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है एडिशन, तो इसमें आ जाएगा आपका प्लस का साइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ काफी सारे क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं ABCD करके, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखिए कुछ इजी हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं, बट है नहीं ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, यदि आपने प्रैक्टिस की है, अब तक अच्छे से मैथ समझा है ना, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वहां भी आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज में श्योर हूँ। तो ये पोर्शन में क्या है, करते हैं। तो 1/18 प्लस 1/18, तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के नियम में हमने क्या पढ़ा था, डिनोमिनेटर सेम होता ही है, जिसका डिनोमिनेटर वो होता है लाइक फ्रैक्शन। तो उनमें क्या करना होता है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, हमको डिनोमिनेटर जैसा का तैसा ही रख देना होता है। फिर आती है न्यूमरेटर की बात। तो न्यूमरेटर में एडिशन है तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 2, और डिनोमिनेटर में तो है ही 18, तो जैसा का तैसा। वैसे तो आपको आंसर मिल गया है 2/18, लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको और रिड्यूस किया जा सकता है। किससे डिवाइड करें कि हमको ये और छोटा मिल सके, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी कि 1/9 इसका जो है फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है बी में क्या है, 8/15 प्लस 3/15, डिनोमिनेटर सेम, दैट मीन्स ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कर देंगे ऐड, तो 8 + 3/15,
इक्वल में हमको क्या मिलेगा, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 11 और 15 का 15। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर 11/15। ठीक है। अब इसके बाद है C। तो C में क्या करना है, 7/7 माइनस 5/7। यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम दैट मीन्स हमको कुछ नहीं करना है, कॉमन उठा के रख देना है जैसा का तैसा। 7 माइनस 5 यानी कि न्यूमरेटर को करना है माइनस। तो 7 में से 5 को माइनस किया तो मिला हमको 2 और डिनोमिनेटर जैसा का तैसा। तो 2/7 आ गया इसका फाइनल आंसर सी वाले का। अब चलते हैं डी पर। तो डी में क्या है, 1/22 प्लस 21/22। कैसे करेंगे, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर जैसा का तैसा रख दो पहले। न्यूमरेटर में 1 प्लस 21, तो 1 प्लस 21 यानी कि 22, अपॉन में भी है 22, तो 22 1 जा 22, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा 1। ठीक है। तो डी वाले का आंसर मिल जाएगा हमको 1, क्योंकि जब भी कोई संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होती है तो वहां हमको 1 मिलता है। अब है ई वाला, तो 12/15 माइनस 7/15। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम, चलो कहानी आसान ही चल रही है। 12 माइनस 7, 12 में से 7 को किया माइनस तो आएगा 5 और 15 का 15। वैसे तो आंसर यहाँ भी मिल गया 5/15, लेकिन इसको क्या और रेड्यूस कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15, तो 1/3 इसका जो फाइनल आंसर है वो हमको मिल जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा एफ में क्या है, 5/8 प्लस 3/8। डिनोमिनेटर सेम, जैसा का तैसा रख लो। 5 प्लस 3 इक्वल टू मिला हमको 8/8। 8 1 जा 8 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है जी। तो जी में हम देख पा रहे हैं 1 माइनस 2/3, तो यहाँ उन्होंने हिंट भी दे दी है कि 1 इक्वल है 3/3 के। मान सकते हो आप, क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा था, कुछ में आया था ना 22/22, तो ये भी 1 के बराबर था। तो उसी तरह से इस 1 को भी हम 3/3 भी मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन आसान हो जाएगा। तो 3/3 माइनस 2/3, तो 3 में से 2 को करेंगे माइनस, डिनोमिनेटर एज इट इज रख लेंगे, तो इक्वल 3 में से 2 को माइनस किया आया 1, 3 का 3, तो इसका जो आंसर मिला हमको 1/3। ठीक है। इसके बाद है h, यानी कि 1/4 प्लस 0/4, तो 1 प्लस 0/4, तो 1 में 0 का ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 तो है ही डिनोमिनेटर में, तो इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा 1/4। इसके बाद है I, 3 माइनस 12/15। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये 1 नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ भी हम मान सकते हैं, जब भी कोई संख्या अकेली होती है ना तो उसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। ठीक है। तो 3/1 मान लिया हमने, लेकिन 1 मानने के बाद भी इनका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाए बिना हम प्लस माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो इसको 1 को हम 5 कैसे बनाएंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होता है। तो साफ साफ लिख दो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये क्या बना, 3 5 जा 15/5। अब इसमें माइनस करेंगे 12/5, तो 12/5, तो 15 में से 12 को माइनस किया, मिला हमको 3, और डिनोमिनेटर 5 जैसा का तैसा, क्योंकि दोनों में कॉमन हो चुका है। तो इसका जो फाइनल आंसर है मिल जाएगा हमको 3/15।
इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, यानी कि शुभम के कमरे में कोई दीवार है, मान लो उसने उसको 3 पार्ट में किया है डिवाइड, और 2/3 उसने क्या किया है, यानी 3 के 2 हिस्सों को उसने कर दिया है पेंट। हिज सिस्टर माधवी हैड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, उसकी बहन ने 3 का 1 पार्ट, यानी उसकी बहन ने 1/3 यानी 1 पार्ट उसकी बहन ने कर दिया पेंट। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उन्होंने दोनों ने मिलकर कितना वॉल पेंट किया, तो ये पूरी वॉल ही पेंट हो गई ना, तो हम लिख देंगे कि कंप्लीट वॉल। ठीक है, कंप्लीट वॉल। अब इसको फ्रैक्शन में भी करना है, कंप्लीट वॉल इतना लिख दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तो हमें प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, द वॉल पेंटेड बाय शुभम। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे द वॉल पेंटेड बाय शुभम इक्वल टू 2/3। इसी तरह से यही चीज हम नीचे लिख देंगे, द वॉल पेंटेड बाय हर सिस्टर। ठीक है, इक्वल टू उसकी बहन ने कितनी पेंट की है, 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 2/3 प्लस 1/3, तो 2 और 1 को प्लस किया तो 3 अपॉन में 3 तो है ही, तो आया 3/3, यानी कि 3 1 जा 3, यानी कि पूरा 1 इसका आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसको मैं 2 तरीके से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो दूसरा तरीका है वो आपको बड़े लेवल पर 7th 8th 9th में भी काम आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर जल्दी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, दोबारा तिबारा से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, यदि हम ऐसे करना चाहें कि 7/, हमने ये फ्रैक्शन लिखा 7/10 में से क्या माइनस किया कि हमको 3/10 मिला, तो 7/10 है, आखिर इसमें से क्या हमने माइनस किया कि हमको क्या मिला, 3/10 मिला। तो 10 दोनों में है, यानी कि ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो इसके एक पोर्शन में तो हमको पता है डिनोमिनेटर में 10 ही रहा होगा, ऊपर 7 और 3 एक तो छोटे डिजिट हैं, तो हम देख के बता सकते हैं कि 7 में 3 मिला है, इसका मतलब हमने 4 माइनस किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी संख्या है तो करना आसान है। अगर यहीं कोई बड़ा डिजिट होता फिर क्या करते, तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे मान लेना है कि कोई वैल्यू पुट कर लेनी है a अभी, फिर उसकी जो वैल्यू आए उसको सॉरी रख देना है। तो कैसे करेंगे, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गई थी, कि यहाँ हमने a माना, तो इधर तो ये माइनस की है, लेकिन जब कोई भी संख्या इक्वल टू के उधर जाती है तो वो प्लस की बन जाती है। जैसे ये 3/10 है, इक्वल के बाद 3/10 है ना, तो यहाँ पे हमने a माना है, a इधर आएगी तो वो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, अब इधर एक प्लस की बनी, तो थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे हम, ये 3/10 को अभी भूल जाएंगे, तो a के बाद ये जो 7/10 है ये हमको इधर लाना है, क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी ना, तो यहाँ इक्वल मानेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए। तो 7/3 हम इधर जब लेके आएंगे तो ये इक्वल के बाद जब आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। कौन, ये 3, ये जो 3 है अभी थोड़ी देर के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन 3 क्या हो जाएंगे, 7 में से हम 3/10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 डिनोमिनेटर जैसा का तैसे ही रख लेंगे, 7 में से कहीं 3 को माइनस, तो क्या मिला हमको 4, तो 4/10 इस तरह से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिला, ये a की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है,
इस तरह से हमको ए की वैल्यू क्या मिली 4/10। तो अब यहाँ हमको ए की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ हमने ए माना था, उस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे क्या 4/10। ठीक है, अभी दूसरे सवाल में फिर से समझाती हूँ। अभी अगर आपको अच्छे समझ नहीं आया ना तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि सारे ही ब्लैंक वाले क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जैसे बी में क्या लिखा है, कोई खाली स्थान दे दी। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पहले ही दे दिया, कोई डिजिट नहीं दिया है कि कौन सी संख्या है जिसमें से माइनस किया हमने किसको 3/21 को। तो हमें क्या मिला 5/21। तो वैसे तो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो आखिर यहाँ कोई तो संख्या रही होगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर 21 है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 21 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 21 डिनोमिनेटर मिल गया। अब न्यूमिनेटर में 3 माइनस कर दिया था और 5 फिर भी हमको मिल गया। इसका मतलब वही जो पहले सवाल में किया था, 5 और 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए ना। यहाँ इसमें क्या करना था, माइनस करना था, इसलिए माइनस किया था। तो 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। ठीक है, तो वैसे तो सीधा सीधा एक तरीका यही है, छोटे संख्या में ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो 8/21 आ रही है। लेकिन ये इसको यदि हम दूसरे तरीके से करना चाहें, प्रॉपर तरीका जो है वैसे करना चाहें, तो देख लेते हैं फिर हमको क्या मिलेगा। तो यदि यहाँ हमने a मान लिया, ठीक है, तो a माइनस कितना है 321। लेकिन जब ये इक्वल के इधर आता है a, ये जो संख्या है 3/21 जो है वो यदि हमें इक्वल के इधर लाना चाहें तो 5/21 तो पहले से ही है, तो इधर तो है ये माइनस का, है ना, 3/21 माइनस का है, तो इधर जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3/21 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 3 को करेंगे ऐड तो बन जाएगा 8 और 21 तो वैसा का वैसा है ही। तो इस तरह भी हमें 8/21 ही मिल रही है, क्या a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 8/21 ही मिल रही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्या करना है, क्या हो रहा है, हमें आंसर सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरीके सही हैं, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब सी वाला क्वेश्चन है, तो सी वाला क्वेश्चन इसमें भी क्या है कि कौन सी संख्या माइनस करें, माइनस है ना, माइनस करें कि 3/6, मतलब 3/6 में से क्या माइनस किया जाए। यहाँ क्वेश्चन मार्क अभी लगा लो, क्या माइनस किया जाए कि हमको 3/6 मिल जाए। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि 3/6 में से क्या माइनस किया, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 3 मिलेगा। तो यहाँ 3 में इक्वल आया, यानी कि यहाँ जरूर 6/6 रहा होगा, है ना। तो एक तो इस तरह से एज्यूम करें तो 6/6 हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यदि इसको हम यहाँ a मान के, जैसे यहाँ हम a वैल्यू माने, तो a माइनस 3/6 इक्वल 3/6। तो यदि हम ये 3/6 a की वैल्यू हमको निकालनी है और ये माइनस का 3/6 है, यदि इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, यानी इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस का बन जाएगा, है ना। 3/6 जो है वो प्लस का बन जाएगा। 3/6 प्लस का बन गया तो 3 कितना होता है 6 होता है, और डिनोमिनेटर में 6 तो 6 वैसा ही आ जाएगा। तो देखिए हमको 6/6 मिल गया। 6/6 यानी कि 6 बन जा 6, तो 1 मान लो या फिर 6/6 मान लो, दोनों ही मान सकते हैं। तो हमारा जो आंसर पहले आ रहा था वो भी 6/6 आ रहा था, और अभी a की वैल्यू जब हमने निकाली है तब भी हमको 6/6 ही मिल रहा है। तो इस तरह से हमें दोनों तरीके से सेम आंसर मिल रहा है। इसका मतलब हमारे दोनों ही आंसर, यानी दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। अब डी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या ऐसा प्लस किया जाए कि हमें 5/27 में ऐसा क्या प्लस किया कि कितना मिला 12/27। तो देखिए ये प्लस का है 5/27, लेकिन जब इधर आएगा इक्वल के इधर लेके आते हैं ना कोई चीज हम, तो वो बन जाता है माइनस का। तो 5/7 बन गया माइनस का 27। तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें को मिलेगा 7। तो 7/27, क्योंकि 27 डिनोमिनेटर में है तो एज इट इज रख देते हैं, चाहे एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। तो इस तरह से भी हमें क्या मिल रहा है 7/27। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो इस जो खालिस्तान है वहां पे आ जाएगा 7/27।
27। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है। जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज, यानी एक ऑरेंज की जो बास्केट है उसका 5/7, यानी कि उसमें टोटल 7 ऑरेंज थे। मान लो उसमें से 5 दे दिए, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट द बास्केट। तो 5/7 दे दिए, इसका मतलब 5/7 किसमें से दे दिए, तो जरूर यहाँ पे 7/7 रहे होंगे, है ना। तो 7/7 माइनस, क्योंकि 7 बोल रहा है तो 7/7 थे, एक था, 1 को हम वही संख्या मानते हैं, 1 को या 7/7 1 किसी के भी बराबर मान सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसी के बराबर मान लेते हैं। तो 7 में से 5 को किया माइनस, मिला हमको 2, और डिनोमिनेटर सेम वैसा ही रख देंगे। तो 2/7 क्या हुआ, जो फ्रैक्शन था लेफ्ट था, तो 2/7 लेफ्ट इन द बास्केट, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।